तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एक बेटर पार्टनर चूज़ करने के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि हमें वो कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए जब हम अपना एक पार्टनर चूज़ करने लगें। सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो कि मैं समझती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी आगे चल के प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम जब कोई भी पार्टनर चूज़ करने लगते हैं तो उससे पहले हमने अपने माइंड में बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई होती हैं, या एक चेकलिस्ट हम बना लेते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे पार्टनर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। यानी हमने उसको एक शुड और मस्ट बना लिया होता है कि ये चीज़ें होंगी तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर मी। अगर वो सब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। तो पहले तो आपको अपनी जो चेक लिस्ट है उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करना होगा, और अगर उसमें बहुत ही कोई अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं या आप बिल्कुल ही परफेक्शनिज़म की तरफ जा रहे हैं और आपने ऐसा क्राइटेरिया बना लिया है जिसके अकॉर्डिंगली आप समझते हैं कि ये सब चीज़ें एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती हैं, तो पहले तो आपको उस चेक लिस्ट को उठा के फेंकना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो वो सब चीज़ें जब उसके अंदर मौजूद नहीं होती हैं तो हम परफेक्शनिज़म के चक्कर में एक राइट पर्सन को पहचान नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी। यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि एक पार्टनर को चूज़ करने के लिए लोग यूजुअली क्या चीज़ें उसके अंदर देख रहे होते हैं। सबसे पहले लोग यूजुअली अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए सबसे पहले उसकी लुक्स देखते हैं, यानी वो दिखने में कैसा लगता है, उसका कद कैसा है, उसकी रंगत कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं। अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए वो लुक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। लुक्स पे ध्यान देना इज़ वेरी गुड थिंग, आप बिल्कुल दे सकते हैं और आपका ये राइट भी है। लेकिन अगर आपका सिर्फ प्रायोरिटी सिर्फ लुक्स हैं तो आपके रिलेशनशिप में आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इंसान इंसान की शक्ल के साथ नहीं रहता, इंसान इंसान की आदतों के साथ रहता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि उसके अंदर बाकी चीज़ें कौन सी हैं और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जिसके साथ आप अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। सेकंड चीज़, ज़्यादातर लोग एक पार्टनर को चूज़ करने से पहले ये देखते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो कितना वेल्दियर है, कितना रिच है, कितना अमीर है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटी देखना चाहते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनर, उसके पास अगर इतनी ज़्यादा दौलत है तो वो आप उसके साथ हैप्पी भी रह सकेंगे। यूजुअली ये होता है कि जब हमारी यूथ एक हेल्दियर और एक वेल्दियर पर्सन को देखते हैं तो वो ये सोचना भूल जाते हैं कि वो जो उसके पास इतनी सारी दौलत है, हो सकता है कि वो उसके पेरेंट्स की 20 साल की मेहनत हो और आज उसके पास एक अच्छा सा घर है और उसके पास गाड़ी भी मौजूद है। तो आपको ये देखना है कि उस पार्टनर ने, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, अगर वो वेल्दियर है तो क्या वो उसकी अपनी मेहनत है, क्या वो डेडिकेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अक्सर लोग पार्टनर को चूज़ करने के लिए उसका फैमिली स्टेटस देखते हैं, उसकी रेस देखते हैं कि वो किस रेस से बिलोंग करता है। यूजुअली लोग अपनी फैमिली में ही शादी को प्रेफरेंस देते हैं या सेम कास्ट में प्रेफरेंस देते हैं। इसके साथ साथ जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेसिस पर लोग पार्टनर को चूज़ करते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम्स आती हैं अगर इसको मद्देनज़र ना रखा जाए। दैट इज़ कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, कि वो कैरेक्टर वाइज कैसा पर्सन है या उसकी आदतें कैसी हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की कि इंसान की शक्ल सूरत के साथ नहीं रहता, उसकी दौलत के साथ नहीं रहता, उसके स्टेटस के साथ नहीं रहता, उसके फैमिली स्टेटस के साथ नहीं रहता, बल्कि इंसान की आदतों के साथ रहता है, उसके कैरेक्टर के साथ रहता है। तो बेस्ट वे आपका पार्टनर को चूज़ करने का कैरेक्टर होता है, जो इसको आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप लुक्स को देखते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप उसके स्टेटस को देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसकी रेस को देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें से कैरेक्टर को भूल गए हैं और आपने पहले सारी चीज़ों को देख के उनके साथ रिलेशनशिप बना लिया है और कैरेक्टर पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
अब कैरेक्टर में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक पार्टनर के अंदर मौजूद होनी चाहिए एक कैरेक्टर को जज करने के लिए कि वो किस तरह का पर्सन है और आप उसके साथ कैसे लाइफ गुजार सकते हैं, क्या वो सूटेबल है आपके लिए या नहीं है। तो कैरेक्टर में सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि वो पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं। रिश्ते के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करते हो। इसके साथ साथ आपने दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट देखना है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्यों कहना चाह रहे हो, उसके पीछे आपके हिडन ट्रुथ्स क्या होते हैं, ये वो जानने वाला हो। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो ये दो चीज़ें आपके साथ करता है, दैट इज़ सूटेबल पार्टनर फॉर यू। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस पार्टनर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, क्योंकि जो लाइफ आगे चल के आपने गुजारनी होती है उसके ऊपर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी करता है या नहीं। तो आपको ये देखना होगा कि वो अपनी फैमिली में किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करता है या करती है। या आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ किस तरह का है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि वो आपके साथ किस तरह से रहेगा और आपके लिए जब एक फैमिली आपकी बनेगी तो वो उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा होगा। इसी तरह से आपने ये भी बहुत ज़रूरी है देखना कि आपके उस पार्टनर के अंदर मैनरिज्म है या नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हमारी कल्चर की भी होती हैं या जनरली भी हम बात करें, कुछ हमारे मैनर्स होते हैं, कुछ हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जिनको फॉलो करना टू सम एक्सटेंट बहुत ज़रूरी होता है हमारे कल्चर के अंदर रहते हुए। तो वो उसको किस हद तक समझता है और किस हद तक फॉलो करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जब से बात की आपसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला फैक्टर आपका एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है। जब आप एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आप एक दूसरे के वैल्यूज़, ओपिनियंस और एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एक दूसरे के राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप अपने पार्टनर के अंदर ये चीज़ देखें कि वो आपके ऊपर अपने राइट्स, अपने ओपिनियंस या अपने लाइक्स एंड डिसलाइक को इम्पोज करने वाला ना हो। शेयर करना एक अलग चीज़ है, वैल्यू देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इम्पोज करने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर अपने वैल्यूज़, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को इम्पोज करते हैं तो दूसरे पार्टनर को ये फील होता है कि दैट ही और शी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम उसे मोहब्बत देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके ओपिनियन को समझने की कोशिश करते हैं, तो पार्टनर को ये फीलिंग आती है कि दैट ही और शी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रिलेशनशिप कभी भी जो है वो सिर्फ मी नहीं होता, वो अस होता है। यानी रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट अस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरों की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के राइट्स को समझना, उनको वैल्यू देना। और अगर जहाँ डिसएग्रीमेंट आता है तो वहाँ बैठ के अपनी बात को एक्सप्लेन करना कि ये मैं जो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा या मैं आपकी वैल्यूज़ को समझ रहा हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसको ना मानने की रीज़न ये है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप दोनों के दरमियान, जो भी आप पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको मैं समझती हूँ कि आप जब पार्टनर चूज़ करने लगें तो इन अहम चीज़ों को अपने माइंड में रखें, तो आपकी लाइफ आगे बहुत खूबसूरत हो सकती है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इस चीज़ पर बात करेंगे कि जब आप पार्टनर चूज़ कर लेते हैं इन सब चीज़ों को रखते हुए माइंड में, लेकिन आगे चल के फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ जाती हैं जिसको अक्सर लोग क्लिनिक पर आके बहुत एग्जेजरेटेड वे में भी बयान कर रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस लेवल पर आ जाते हैं कि एक दूसरे से ब्रेकअप करने पर सोचने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और वो क्या रीज़न्स हैं, जबकि उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी स्टार्ट करने से पहले
एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे प्लान्स बनाए होते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने के उन्होंने बहुत सारे प्लान्स रखे हुए होते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है बाद में कि इतनी सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आगे चल के रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, हम उस पर बात करेंगे।